हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज जो टॉपिक लेके आए हैं, डेफिनेटली 100% आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही अप्रिशिएट करोगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वीडियो हैंड फ्लैपिंग पे। हैंड फ्लैपिंग मीन्स जो भी बच्चे एक्साइटमेंट में या जब अग्रेसिव हैं या अदरवाइज भी जब ऐसे ऐसे करते हैं, इट कैन बी इन एनी फॉर्म। ये नहीं है कि सिर्फ ये है तो ये हैंड फ्लैपिंग है, नो। अगर ये स्टिमुलेशन बच्चा किसी भी तरीके का अगर हैंड की मूवमेंट से ले रहा है तो उसको हम हैंड फ्लैपिंग बोलेंगे। और हैंड फ्लैपिंग इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ स्टिमिंग ओनली। ठीक है, बच्चा अपने आप को स्टिमिंग कर रहा है जब वो बोर हो रहा है, फ्री बैठा है। देखिए, मेरे पास अगर 100% अगर मैं देखूं जो पेरेंट्स असेसमेंट के लिए आते हैं तो 98% पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो हैंड फ्लैपिंग का प्रॉब्लम उन लोगों में कॉमन है। तो मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक है वो मोस्ट वांटेड टॉपिक है कि हर पेरेंट को कम से कम पता होना चाहिए कि अगर उनके बच्चे में हैंड फ्लैपिंग है तो वो क्यों है, घर पे बैठे बैठे आप कैसे इसका सॉल्यूशन खुद से ही कर सकते हैं। तो आज हम ये टॉपिक समझेंगे डॉक्टर रजिता से। Hello everyone, myself Dr. Rajita Akula, your occupational therapist. So today's topic is flapping hands. ये क्यों होता है, reasons क्या है, उसके पीछे बच्चे की कौन से सेंसरी नीड सेटिस्फाई करनी है, कैसे प्रोवाइड करना है, वो सब स्ट्रेटजीज क्या है, कैसे इस बिहेवियर को ऑफ करना है। ओके, सो इन दिस वीडियो विल नो अबाउट ऑल दिस। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताना है कि every child flapping is not an autistic child, okay? क्योंकि जो फ्लैपिंग है ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा फ्लैप कर रहा है, oh that boy is flapping means he might be autistic. No, this flapping can be present in autistic sensory processing disorders and कभी कभी फ्लैपिंग, ये सब स्टिमिंग बिहेवियर्स जो है ना, दिस इज़ अ स्टिमिंग बिहेवियर, मतलब रिपीटेटिव बिहेवियर अपने सेंसरी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए टिपिकल बच्चों में भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, जब उनको गुस्सा आता है तो ये लोग ऐसे करते हैं, तो दैट इज टिपिकल चिल्ड्रन भी करते हैं, इट इज़ नॉट रॉन्ग। ओके, एंड इवन अडल्ट्स में भी प्रेजेंट होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ओके, तो मीटिंग अगर बहुत टाइम तक है तो किसी किसी को नीचे ऐसे पैर हिलाने की आदत होती है, किसी किसी को ऐसे डूडल करने की आदत होती है, ऐसे ही पेन पेपर लेके बस कुछ ना कुछ लिख रहे। ओके, किसी किसी को अगर ब्रेक मिला तो एक राउंड लेके आएंगे तो ही वो लोग आगे का लेक्चर सुन सकते हैं, किसी किसी को ऐसा होता है। सो व्हाट आर ऑल दीज आर ऑल स्टिमिंग बिहेवियर्स ओनली। वी आर सेटिस्फाइंग आवर सेंसरी नीड्स। बहुत टाइम तक हमें कोई सेंसरी नीड नहीं मिल रहा है, इसलिए वी आर डूइंग दिस टू सेटिस्फाई आवर सेंसरी नीड्स। तो अब हमारे सेंसरी नीड्स वहाँ पे मीट हो रहे हैं। बट ये सब जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल है। जो एडल्ट्स जो कर रहे हैं ना वो सोशली एक्सेप्टेबल है। हम लोग जो कर रहे हैं उस टाइम पे हम नोटिसेबल नहीं रहते। क्यों? क्योंकि दीज बिहेवियर्स आर सोशली एक्सेप्टेबल, राइट। बट बच्चों को क्या पता, न्यूरो डाइवर्स बच्चे जो होते हैं उनको तो नहीं पता होता है ना कि सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स क्या है, सोशली नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स क्या है। जब उनको अपने नीड सेटिस्फाई करनी है तो क्या करना चाहिए, कैसे करने से सोशली एक्सेप्टेबल है, वो उनको नहीं पता, राइट। तो वो लोग फ्लैपिंग करते हैं, ये सब करते, फ्लैपिंग करते हैं, स्क्रैचिंग करते हैं, या तो ऐसे देखते हैं। सो दीज आर द स्टिमिंग बिहेवियर्स। ओके, तो रीज़न सबसे पहले तो स्टिमिंग बिहेवियर्स के, या तो बच्चा बहुत टाइम तक खाली बैठा है, आइडल है, या तो बहुत टाइम से वो बैठा है इसलिए, या तो बच्चा टायर्ड हो सकता है तब वो कर रहा है, या तो बहुत एक्साइटेड है बच्चा, ओके, या तो उसकी सेंसरी नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उनका सेंसरी प्रोसेसिंग सिस्टम अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहा है, दैट मे बी द रीज़न। ओके, सो देर आर नंबर ऑफ रीजन्स कि वो लोग फ्लैपिंग कर रहे हैं। सो व्हाट आवर वर्क इज़ कि पहले रीज़न जानना है। ओके, और एक बात, बच्चे ऐसे करके देखते रहते हैं, या तो कुछ पेपर फाड़ के उसको गिरता हुआ देखने चाहते हैं, या तो कुछ थ्रेड मूविंग देखना चाहते हैं, फैन मूविंग देखना चाहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब विजुअल नीड उन लोग को सेटिस्फाई हो रहा है। जब वो लोग फ्लैपिंग कर रहे हैं तो उनको प्रेशर मिल रहा है हाथों में और मूवमेंट मिल रहा है, तो प्रोप्रायोसेप्टिव सिस्टम वहाँ पे आता है, तो प्रोप्रायोसेप्टिव नीड्स सेटिस्फाई हो रहे हैं।
ओके। और एक चीज़, जब बच्चे फ्लैपिंग कर रहे हैं या तो ऐसा कुछ देख रहे हैं तो उनके मुंह में से अलग से एक आवाज़ निकलती है, ओके। सो दैट इज़ बिकॉज द ओरल मोटर सिस्टम एंड द प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम इज़ इंटरकनेक्टेड, कनेक्शन होता है उन दोनों के बीच में। इसलिए बच्चा, अगर आपने नोटिस किया होगा तो पक्का वो जब ये बिहेवियर्स कर रहा है तो उनके मुंह में से आवाज़ निकलती है, ओके। सो जब इन स्ट्रेटेजीज पे आप वर्कआउट करोगे ना, यू नीड टू वर्कआउट ऑन दी ओरल मोटर सिस्टम ऑल्सो, ओके। सो साइमल्टेनियसली दोनों सिस्टम्स पे आप वर्क करोगे ना, तब आपको रिजल्ट अच्छे से मिलेगा। अभी जो रीजंस है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। कैसे कि बच्चा अगर फ्लैपिंग कर रहा है तो उसके पहले बच्चा क्या कर रहा था, वो बहुत टाइम तक बैठा था, या तो वो टायर्ड हो गया था, या तो वो एक्साइटेड था, वो क्यों ये बिहेवियर कर रहा है, ओके। और वो जो रीज़न है उसके बाद वो क्या कर रहा है, फ्लैपिंग कर रहा है, रॉकिंग कर रहा है, देख रहा है, क्या कर रहा है, उसके बाद वो सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं, ओके। सो ये चार्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा बहुत टाइम तक बैठा है तो फ्लैपिंग कर रहा है, देन ही इज़ गेट सेटिस्फाइड, तो उसको प्रेशर मिलने से वो सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यहाँ पे उसके सेंसरी नीड्स फुलफिल हो रहे हैं, ओके। तो कौन से मूवमेंट से कौन सा सेंसरी नीड सेटिस्फाई हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए, उसका फ्रीक्वेंसी आप नोट डाउन कीजिए, कितने टाइम तक कर रहा है, एक दिन में कितने बार कर रहा है। सो ये चार्ट अगर आप लेके आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाओगे ना, तो इट विल बी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, और उस पर अगर वर्कआउट करोगे देन रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड। आप कीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगी, अगर प्रेशर सीकिंग है बच्चा तो जॉइंट कंप्रेशन दोगे और उसके बिहेवियर्स को रिप्लेस कर दोगे, देन यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको चार्ट बनाना है, ओके। जैसे मैंने बताया कि उसके पहले बच्चा क्या कर रहा है, तब वो बच्चा कौन सा बिहेवियर कर रहा है, कितने टाइम तक कर रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सबका एक चार्ट बना दीजिए। पूरे 24 आवर्स में वो कितने बार ये कर रहा है, एक दिन ये चार्ट बनाइए, ओके। फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ओके बच्चा एक्साइटेड है तब फ्लैपिंग कर रहा था, इतने टाइम तक कर रहा था, देन ही वाज ओके, ओके। सो वहाँ पे बच्चा क्या सीख कर रहा है, प्रोप्रासेप्टिव प्रेशर सीख कर रहा है, ओके। हमारा जो सेंसरी सिस्टम है वो एकदम इंटीग्रेटेड है, वेल है, ओके। उसको जितना ऑप्टिमम लेवल में सब कुछ चाहिए वो हम लोग एनवायरनमेंट से ले लेते हैं, बट देयर प्रोसेसिंग सिस्टम इज मतलब डिसऑर्डर है, ओके। तो उस वजह से उनका ब्रेन जो है या तो सीकिंग होता है, अंडर सीकिंग होता है, ओवर सीकिंग होता है, तो उसके वजह से वो लोग बाहर से लेते रहते हैं। तो वो जो प्रेशर्स है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे और उनको जो रिप्लेस टेक्निक, उन टेक्निक्स को रिप्लेस कर देंगे, तो इस बिहेवियर्स को ठीक करना इज़ वेरी इजी, ओके। अभी जो फ्लैपिंग अगर बच्चा कर रहा है तो उस टाइम पे आप उसको सेंसरी बॉल दे सकते हो, ओके। उसको प्रेस करना, या तो पिल्लो दे सकते हो, उसको प्रेस करेगा बच्चा, या तो बच्चे को बोलो अपने हाथ को अपने नीचे रख के तब प्रेस करो। तो वो जो प्रेशर है ना एक अलग टाइप का उन लोग को जो फ्लैपिंग से मिल रहा है, दैट विल गेट सेटिस्फाइड। सो धीरे धीरे वो बिहेवियर इस बिहेवियर से रिप्लेस हो जाएगा। ऑन अ वन गो वी कांट स्टॉप एनी बिहेवियर्स। अगर बच्चे को बोलोगे नो मत करो मत करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, फ्लैपिंग मत करो, स्टॉप इट, तो बच्चा और ज़्यादा करेगा, उनमें नेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ओके। सो ऐसा नहीं करना है। तब बच्चे को बोलना है डू दिस बेटा, डू दिस, स्क्वीज योर हैंड्स, पुट योर हैंड्स अंडर योर बटक्स, ओके। सो ऐसा बच्चे को सिखाना है। या तो पिल्लो दे देना है, या तो स्ट्रेस बॉल दे देना है, उसको स्क्वीज करना है, ओके। और ये सब जो स्ट्रेटेजीज है ये रिप्लेस करने के लिए है। अगर बच्चा शायद ऐसे देख रहा है, उसको विजुअल सीकिंग है, तो आप उसको एक बॉटल में सब चमकी डाल के ऐसे हिला सकते हो, जेल डाल के मूव कर सकते हो, या तो एक टॉय को मूव करके दिखा सकते हो। तो वहाँ पे हम उसके जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेंसरी नीड्स को हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उनके ये बिहेवियर्स क्यों करते हैं, क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, राइट। तो हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं उनके नीड्स को बाहर से, तो ये सारे बिहेवियर्स कम हो जाएंगे, ओके। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको क्या करना है, चार्ट बनाना है, एग्जैक्ट रूट कॉज रीज़न जानना है। उसके बाद आपको जो भी है, जैसे प्रोप्रासेप्शन मिलने से बच्चा शांत हो रहा है तो जॉइंट कंप्रेशन करोगे, मूवमेंट मिल रहा है तो स्विंग दे दोगे, या तो उसको मूवमेंट ब्रेक दे दोगे, विजुअल है तो उसको ऐसा कुछ दिखा दोगे, ओके। उसके साथ साथ आप ओरल मोटर एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, क्योंकि एक साउंड निकलता रहता है, ओके, बिकॉज दीज टू सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड। सो दिस कैन बी ट्रीटेड वेरी इजीली
क्यों इन सब जाने में टाइम लगता है ना, क्योंकि एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता होता है और हम लोग एक्टिविटीज़ पे एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं. सो दैट इज़ नॉट करेक्ट. फर्स्ट वी हैव टू नो द रूट कॉज. चार्ट बना के रूट कॉज जानिए, देन यू शुड वर्क ऑन इट, then there will be good results. Okay, now I will show you the joint approximation. अगर प्रोप्रायोसेप्टिव सीकिंग बिहेवियर है, हैंड फ्लैप करने से उनको कुछ प्रेशर मिल रहा है, ओके, सो ऐसा कोई बिहेवियर है तो हमें जॉइंट कंप्रेशन देना पड़ेगा बच्चों को. दैट आई विल शो यू. तो रिस्ट और फिंगर्स में देंगे क्योंकि वो लोग फ्लैप कर रहे हैं तो ये जॉइंट्स में ही उनको प्रेशर मिल रहा है. तो हैंड को ऐसे थंब से इसको होल्ड कीजिए, उनके थंब को. दिस इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर होल्ड लाइक दिस. दिस इज़ द होल्ड. ओके, दिस इज़ द होल्ड. होल्ड करके अपने ऐसे पकड़िए आप उनके आर्म, फोर आर्म को. देन कंप्रेस द जॉइंट लाइक दिस. देन होल्ड फॉर 5 seconds. 1 2 3 4 5 रिलीज. अगेन 1 2 3 4 5 रिलीज. अगेन 1 2 3 4 5 रिलीज़. ऐसे एक जॉइंट पे आपको 10 टाइम्स करना है. ओके, जॉइंट के आगे और पीछे आपको होल्ड करके कंप्रेस करना है. नाउ यू हैव टू होल्ड. ये जॉइंट है तो यहाँ पे होल्ड करना है और यहाँ पे होल्ड करना है. होल्ड करके कंप्रेस. 1 2 3 4 5 रिलीज़. यहाँ पे ये जॉइंट है तो यहाँ होल्ड करना है, यहाँ होल्ड करना है. 1 2 3 4 5 रिलीज़. ये जॉइंट है तो यहाँ होल्ड करना है, यहाँ होल्ड करना है. 1 2 3 4 5 रिलीज़. ओके, सो ऐसे हर एक जॉइंट में 5 seconds होल्ड करना है, 10 टाइम्स करना है ईच जॉइंट में. और पूरे 24 आवर्स में यू हैव टू डू 2-3 आवर्स में एक बार आपको करना है. इसके साथ साथ ओरल मोटर एक्सरसाइजेस का वीडियो है, उसको आपको फॉलो करोगे और जो मैंने रिप्लेसमेंट बिहेवियर्स बताए उसको करोगे और ये प्रोवाइड करोगे, देन डेफिनेटली दिस फ्लैपिंग विल गो ऑन इन 2 months. ओके, आप कंसिस्टेंटली करके देखिए एंड लेट मी नो इन कमेंट कि कुछ इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं. ओके, दिस मच फॉर टुडे. अगर आपको कुछ क्वेरी है इसके रिलेटेड देन प्लीज़ ईमेल मी, इट विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू. होपफुली पेरेंट्स आपको आज समझ में आया होगा कि बच्चा अगर हैंड फ्लैपिंग कर रहा है तो वो बिहेवियर नहीं है. जब हम कहते हैं ना समटाइम्स वी फील लो एंड वी वांट टू चार्ज अवर सेल्व्स, दैट इज कॉल्ड अ स्टिमिंग बिहेवियर, राइट. तब बच्चा स्टिमिंग कर रहा है. तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो के बाद. और आप प्लीज़ अपने बच्चों को जो भी डॉक्टर रजिता ने जो भी सॉल्यूशंस बताए हैं उनको फॉलो करें. आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे. प्लीज़ पेरेंट्स, एक फेवर मुझे आप लोगों से चाहिए. आप वीडियो को आगे शेयर ही नहीं कर रहे हैं, इस नॉलेज का क्या फ़ायदा है फिर. प्लीज़ अगर आप अपने बच्चे का अच्छा चाहते हैं तो प्लीज़ औरों के बच्चे के बारे में भी सोचें. वीडियो को एक शेयर ज़रूर कीजिए. काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप शेयरिंग अवर वीडियोज़. एंड वन मोर थिंग, हम लोग इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव हैं, वहाँ पे रेगुलर वीडियोज़ जाती हैं. बहुत छोटे छोटे टाइम पे कुछ अच्छे अच्छे टेक्निक्स बताती हूँ जिससे आपके बच्चे को फ़ायदा होगा. तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है. थैंक यू सो मच.